हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम टकाटक होंगे क्योंकि मैं भी यहाँ पे एकदम टकाटक हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी Q&A का, और मैंने उसी स्टोरी में आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं उस सारे सवालों का जवाब यूट्यूब वीडियो के थ्रू दूंगी। सो मैं आ गई हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट है, ढेर सारा लव फ्रॉम यूपी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। आपके लिए भी ढेर सारा प्यार फ्रॉम बिहार। ओके नेक्स्ट, कीप ग्रोइंग। आपको बढ़ते हुए देख के अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अभी तो और बढ़ना है। अभी आप समझ लो कि मैं रास्ते में ही हूँ, मंजिल तो अभी बाकी है। थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट, आपके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? आई अग्री, कम है क्योंकि दुनिया में ना आपके जैसे लोग भरे पड़े हैं। सॉरी बट यह आपके जैसे लोग भरे पड़े हैं क्योंकि रैंडमली आके स्टोरीज पे रिएक्शन दे देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। तो अब सब लोग आपके जैसे ही हैं, इसलिए मेरा फॉलोवर कम है। थोड़ा सा आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो मेरे भी फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, आप एक खूबसूरत परी हैं। आई सोन परी, आई सोन परी। कुछ भी। मेरे पर दिख रहे हैं क्या? मुझे उड़ता हुआ देखा है कभी आपने, या किसी ने भी मुझे उड़ता हुआ देखा है क्या? परी कहाँ से हो जाऊंगी? नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन ना, ये मैं दो क्वेश्चन अटैच कर रही हूँ क्योंकि सेम बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिप्लाई तो एक ही बंदे को देना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन अटैच कर दिया। द क्वेश्चन इज, मेरी जीएफ थी, आपको देखता हूँ तो उसकी बहुत याद आती है क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा उसके जैसे हो। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? क्या आप मुझसे बात करोगे? इसी के लिए छोड़ के गई। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड की तरह दिख रहा है तो आप उससे कैसे बात करना स्टार्ट कर सकते हो? अगर कोई बॉयफ्रेंड की तरह दिख रहा है तो उससे कैसे कोई बात करना स्टार्ट कर सकता है? उसका नेचर बिहेवियर अलग रहता है। सिर्फ दिखने से काम हो जाता तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप लड़कों को पता नहीं कैसे किसी से प्यार होता है तो सारी ही लड़कियों में अपनी गर्लफ्रेंड दिखने लगती है। प्यार ये नहीं है, ये प्यार है ही नहीं। ट्रस्ट में जिसे प्यार होता है वो बहुत अच्छा लगता है, उसके जैसा कोई होता ही नहीं है। उसका हर चीज अच्छा लगता है, उसका बात, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी तरह कोई लगता ही नहीं है। आप सच में अगर प्यार में रहोगे तो आप उसको छोड़ के किसी और के साथ आप कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। लगना और बात तो दूर की बात है, आपके पास कोई बैठेगा तो आपको लगेगा कि कौन है हटो। सच में ऐसा होता है। आप प्यार में नहीं थे, आप गलत फहमी में थे। तो आप प्यार के नाम पे ऐसे फ्लर्टिंग ना करें, बहुत गंदी आदत है। आप अपना ये हरकत सुधारे, अपना मेंटेलिटी ठीक कीजिए, क्योंकि मान सकते हैं एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन जिससे प्यार होता है ना सिर्फ एक ही होता है। सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो बस आपका जवाब मैंने दे दिया। प्यार बहुत खूबसूरत चीज होती है, प्लीज उसे बदनाम ना करें। और ऐसे ही कोई आपकी गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही है तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, ठीक है? मूव ऑन। नेक्स्ट, क्या आपका बॉयफ्रेंड है? नेक्स्ट, भेजो लिंक के। हैं? भेजो लिंक के? क्या बोल रही हो? क्या मांग रही हो? शायद लिंक मांग रही हो। किस चीज का लिंक मांग रही हो ब्रो? डीएम करना, लिंक चला जाएगा। समझ गई हूँ। दोस्त दोस्त की नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? नेक्स्ट, कंटेंट की कमी हो गई है। माई सेक्सी फ्रेंड, यस कंटेंट की कमी हो गई है। क्या करूँ सारिक, बताओ तुम। 2-4 कंटेंट ना एकदम मारो मेरे मुंह पे फेंक के। सच में कंटेंट की कमी हो गई है। नेक्स्ट, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। पहले तो सेकंड थिंग, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ सेल्फी लेगा। बट अगर कोई ऐसा बोलता है तो इट मीन्स अ लॉट, और कभी दिखूं तो आप ले लेना। ऐसे तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट आप मुझे याद दिला देना कि यूट्यूब वीडियो पे आपने बोला था सेल्फी लेने, याद आ जाएगा, ले लेना। ओके नेक्स्ट, आई लव तो ओ जितने भी मेरे फैन तो हाँ है, कुछ फैंस है आई नो,
बहुत सारा नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़े बहुत है फैंस मेरे और फॉलोवर्स है, फैमिली फ्रेंड सबको आई लव यू ऑल। ओके सुंदरी। थैंक यू। नेक्स्ट, आपको सूट कैसे मिलते हैं, क्या उसका पैसा लेती हैं? ऑफ कोर्स प्रो, फ्री में कौन करेगा, ऑफ कोर्स पैसा लेती हूँ। नो कोलैब, ओनली पेड वर्क। क्यों पैसा नहीं लूंगी? इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपके मुंह पे एकदम थाप 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 करके लगते हैं, आप इतने सारा रिस्क लोगे आप अपने फेस पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ, क्यों पैसा नहीं लोगे? मैं पैसा लेके ही करती हूँ। आप खुद सोचो, मैं दूसरा का प्रमोशन क्यों करूँ फ्री में? मुझे कुछ टैग मिला है ब्रांड प्रमोटर का या फैशन मॉडल का, तो उस टैग का तो कदर करूंगी। कोई कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आपको सूट ही नहीं करता, आप आओगे तो पूरा रैसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई अपना टाइम देगा, आप अपना चेहरा अपना बाल पूरा दे रहे हो कि लो आप 2 घंटे के लिए पूरा इस पे जो डिजाइन बनाना है बना लो, मेरे मुंह पे जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। तो मैं टाइम दे रही हूँ, टाइम इज मनी, और ऊपर से मेकअप तो लगता ही लगता है। सबसे ज्यादा बाल, बाल को एकदम ऐसे करके इससे पूरा एकदम सोचती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बहुत सारा स्प्रे एकदम करा करा सा हो जाएगा। तो आप उतना रिस्क ले रहे हो अपने बाल को लेके, अपने फेस को लेके, किस लिए? बस 2-4 फोटो के लिए और 2-4 लोगों से जान पहचान हो जाएगी, बस इसके लिए। अगर कोई कोलैब पे करता है तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे नजर में। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो कोलैब पे करते हैं वो गलत है या उनको नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ। मेरा ये अपना पर्सपेक्शन है कि मैं कोलैब पे नहीं करती, और जो लोग करते हैं ये टोटली उनका फ्रीडम है, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इतने क्यूट कैसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है काफी बार और मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ। देखो, आप लोग क्यूट का डेफिनेशन समझो, जो भी मुझे क्यूट बोलते हैं ना, पहले आप डेफिनेशन समझो क्यूट का। क्यूट होते हैं बच्चे, है ना, छोटा छोटा चेहरा होता है, छोटा छोटा आंख मुंह नाक, गोल मटोल प्यारे प्यारे से होते हैं, वो होते हैं क्यूट। अब इतनी बड़ी लड़की कैसे किसी को क्यूट लग सकती है भाई, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। इसलिए मुझे क्यूट ना बोलें कोई भी, मैं क्यूट नहीं हूँ, ठीक है? और आप अपनी आंखों का इलाज कराए जाके। नेक्स्ट, आप बहुत क्यूट हो। आप भी अपनी आंखों का इलाज कराए जहां ये अभी पहले वाले गए हैं। ओके, नेक्स्ट, सैयारा मूवी देखा? अगर देखा है तो रिव्यू दो। किससे रिव्यू मांग रहे हो भाई? मैं तो एंटी सैयारा हूँ। ना ही मैंने मूवी देखी है और ना ही उसका एक भी गाना अभी तक सुना है, ठीक है? तो कैसे मैं रिव्यू दूं? अभी बीच में कुछ ट्रेंड चल रहा था, तारों में सितारा, सैयारा आवारा, पता नहीं इतना, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट बहुत बेहुदा टाइप का ये गाना है, ये मूवी है। क्योंकि एक मूवी देख के इतने बड़े बड़े गधे सब ग्रेजुएटेड होंगे यार, ग्रेजुएशन होने के बाद एक लड़का या लड़की मैच्योर यूथ में काउंट होते हैं, और इतना बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा सब बेकार कर दिया। हॉल में जाके लोटपोट हो रहा था, बेहोश हो रहा था, कोमा में जा रहा था। रिव्यू तो मैं क्या ही दूं, मैंने मूवी नहीं देखी है तो मैं कुछ रिव्यू नहीं दूंगी, क्या है नहीं था, आप ही लोग देखो और आप ही लोग डिसाइड करो। लेकिन हाँ, जो भी यूथ ऐसे पागलों की तरह लोटपोट हो रहे थे ना हॉल में, मैं उन यूथ को कहना चाहूंगी, भाई तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। ऐसे जो लोटपोट हो रहे थे, चिल्ला रहे थे पागलों की तरह, खून पानी सब चढ़ने लगा था हॉल में ही। कितना यार तुम लोग का वीडियो तुम्हारी मम्मी ने देखा होगा, तुम्हारे पापा ने देखा होगा, सब पढ़ा लिखा बर्बाद। कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या था उस मूवी में, क्या ऐसे पागल हो रखे थे? एक को मैंने देखा, वीडियो वायरल हुई थी, एक को मैंने देखा कि वो सैयारा मूवी देख रहा है और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि वो अपना फोन, लिटरली फोन वो अपने सीट पे मार रहा था और ऑलमोस्ट वो तोड़ ही दिया फोन। उस छपरी को मैं बोलना चाहती हूँ, यार तुमको इतना प्यार था उससे, इतना प्यार था तो संभाल लेते ना। तुम लड़कों की एक बहुत गंदी आदत है, लड़कों या लड़कियों को भी, लड़कियां भी कम नहीं है, जब कोई बंदा या बंदी आपके साथ होता है ना तो आपको लगता है अरे ये कहाँ जाएगा, और आप 10 जगह मुंह मार लेते हो, सबको खुश रखते हो उसको छोड़ के, और अंत में जब वो छोड़ के जाता है
अंत में जब ये फील होने लगता है कि हाँ ये मुझसे दूर जा रहा है, तब दिन में तारे दिख जाते हैं, आप उसके पीछे एकदम भूत और भूतनी की तरह लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं, खास करके लड़कियां, पहले तो अपने ही गलती की वजह से अपने पार्टनर को खो देती हैं, और फिर जब वही बंदा ब्रेकअप के बाद किसी और में इन्वॉल्व होने लगता है, तब उसके करंट लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगती है। और जबकि ऑलरेडी वो किसी और के साथ कमिटेड होती है उस टाइम, उसके बावजूद उन लोग को उनके एक्स के करंट लाइफ में घुसना होता है। सो ये तो बहुत ही ज्यादा चीप आदत है। शेम ऑन देम टू। तो आप लोग, अगर कोई है, कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, हर वक्त आपके लिए खड़ा है या खड़ी है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं किसी भी पार्टिकुलर लड़का या लड़की के लिए नहीं बोल रही, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है, आपका पार्टनर है, जिसमें आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है ना, आप उसको संभाल के रखो। कभी भी रिश्ता इस वजह से खराब नहीं होता है कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पा रहे हो, तुम मुझे घुमा नहीं रहे हो, तुम मेरे साथ घूमने नहीं जा रही हो। कभी नहीं। रिश्ता तभी खराब होने लगता है जब आप लोग के बीच में गलतफहमी बढ़ जाएगी, और गलतफहमियां बढ़ती भी है उसमें भी। अगर कोई आपको प्यार करने वाला है ना, जैसे दो जन है, लड़की है बहुत प्यार करती है तो वो चीजों को कवर कर लेती है, या लड़का है बहुत प्यार कर रहा है और लड़की अगर चूक रही है तो वो चीजों को कवर कर लेता है। बट अब तुम भी ईगो में हो, तुम भी ईगो में हो, तुम गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना भी नहीं है और समझना भी नहीं है। उसी में रिश्ता खराब हो जाता है, और उसी में आप कहीं और पीस ढूंढने लगते हैं, फिर आप कहीं और पीस ढूंढने लगते हैं। इसी में बना बनाया रिश्ता खराब हो जाता है। तो इतना सारा भसड़ दिमाग में रखने से अच्छा है, सोचते रहने से, रोते रहने से अच्छा है, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो उसको बोल दो, उसको कुछ बुरा लगेगा तो आपको बोल देगा। बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई रिश्ता बचाना है ना, तो कन्फेस करना सीखो। कन्फेस करो एक दूसरे से कि हाँ, यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू फिक्स इट, बिकॉज यू वर रॉन्ग, आई वॉज नॉट। अगर आप कहीं गलत हो तो आप सुनने की हिम्मत रखो, अगर वो कहीं गलत है तो उसको सुनाने की भी हिम्मत रखो। अगर पार्टनर है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग उसको करेक्ट करेंगे। अब ये नहीं कि वो गलती कर रहा है तो हम भी जाके गलती कर देते हैं, क्या हुआ तुम भी तो गलत थे। मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बंदा या बंदी टाइम नहीं दे रही, तो आप टाइम पास कहीं और करने लग रहे हो, ये बहुत गलत है। वैसे होगा ये कि ना आपका उधर मन लगेगा और ना ये रहेगा आपके साथ, कहीं के नहीं रहोगे, दोनों साइड से जाओगे। अपना 100% दो, एकदम 100% दो। आप लॉयल्टी में, चाहे ऑनेस्टी में, चाहे सपोर्ट में, प्यार में, केयर में 100% दो। आप इतना 100% दो ना कि कभी उसकी गलती की वजह से अगर आप लोग के बीच में कुछ हो भी जाता है और आप नहीं उसके साथ रहते हो, तो ये चीज उसको एकदम खलनी चाहिए कि हाँ, शी वॉज या ही वॉज नॉट रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम, मैंने गलत किया, ऐसा होना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, वो बहुत ज्यादा गलत है। लड़की या लड़का जो भी हो, बहुत ज्यादा गलत है। हम गलत नहीं करेंगे। हमारा ये संस्कार होना चाहिए, हमारी ये डिग्निटी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं समझ रहा है ना, तो हम वो गलती नहीं कर सकते। वो कुछ कर रहा है, कुछ कर रही है, छोड़ दो, वो उसका संस्कार है, उसकी डिग्निटी है। आप अपना संस्कार दिखाओ कि किस माँ बाप ने आपको राइज किया है, ताकि कभी कभी भी किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लोग के बीच में बात बंद हो जाए या आप लोग अलग हो जाओ, तो हमेशा उसके जहन में ही ये बात रहना चाहिए कि जैसी भी थी, लॉयल थी, क्योंकि लॉयल्टी का भूखा सब है। लॉयल्टी दे कोई नहीं पाता है, लेकिन उसका भूखा सब है, क्योंकि लॉयल्टी बहुत प्रीसियस होती है। खुद भले ही 10 में बटते फिरे, लेकिन कोई नहीं चाहती कि उसका पार्टनर बटे 10 लोग में। वो चाहती है कि उसका पार्टनर उसका ही रहे। तो यार, शुरू खुद से करो। पता है ना, अगर आप किसी को फूल दे रहे हो तो आपका भी हाथ महकता है। तो आप अच्छी चीज की शुरुआत खुद करो। आप लॉयल्टी दो, मजाल है कोई धोखा दे देगा। आप अपना 100% दो, ऑनेस्टी दो, कोई धोखा नहीं दे सकता। उसके बावजूद भी अगर कोई धोखा दे रहा है, हिज और हर बैड लक, वो जिंदगी भर पछताएगा, लिख के रख लो। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, वो आपको छोड़कर भी बहुत हैप्पी रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, सही थी। समझे? किन्हीं किन्हीं को सबको खुश रखना होता है, इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप लोग ऐसा मत करो। आप प्रायोरिटाइज करो कि कौन आपका फर्स्ट। तो माँ बाप तो वैसे भी प्रायोरिटी में ही रहते हैं, प्रायर है, वो टॉप पे हैं, तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रायोरिटी देनी ही देनी है। आप हंस के दो, रो के दो,
गाना गा के दो आपको देनी है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी जो काम होती है, चलो काम भी ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी आप फिक्स करो कि आपकी जो पार्टनर है या आपका जो पार्टनर है वो रहना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, एक दूसरे की बातें सुनोगे, एक दूसरे के पार्टनर से पहले बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे ना, तो ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि गलत फहमियां होगी, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोग का नहीं चल रहा है तो शायद आप लोग एक दूसरे की किस्मत में नहीं होंगे, लेकिन किसी को भी छोड़ने से पहले मैं यही कहूंगी, किसी को भी छोड़ने से पहले तुरंत आप लोग डिसीजन ना ले। कभी कभी सिचुएशन ही वैसी हो जाती है कि जो लोग नहीं भी कुछ बोलना चाहते हैं, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में या काम के लोड में आपको ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि आपको लग जाता होगा शायद बुरा, बट नहीं, आपको पता है कि आप उसके साथ रहे हो। मैं अपना पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे अगर किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो मैं ये नहीं सोचती कि उसने बुरा बोला, मैं एनालाइज करती हूँ कि नहीं यार वो ऐसा नहीं है या वैसी नहीं है, सिचुएशन ऐसा था शायद तब। चलो बुरा सबको लगता होगा, मुझे भी कोई कोई बात का बुरा लग जाता है, तो ठीक है, आप लोग अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको वापस से वही सब चीज बोल के गुस्सा निकाल लो, लेकिन कभी भी ये डिसाइड नहीं करो कि नहीं, he is not right for me, she is not right for me, leave him, leave her, no, this is wrong। और यही चीज होती भी है, बाद में लोग कन्फ्यूज भी करते हैं कि हाँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में हो गया होगा ये वो, तो चलो ठीक है, सब चलेगा। कभी भी किसी को भी छोड़ना हो, किसी को भी छोड़ना हो, तो आप लोग एनालाइज करो, आप लोग बैठो, सोचो, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त दिया है उस रिश्ते को। आप लोग बैठो, एनालाइज करो कि छोड़ने का रीजन कितना है और नहीं छोड़ने का रीजन कितना है, और आपको जो ज्यादा दिखे वही डिसीजन ले लो। छोड़ने का ज्यादा रीजन दिखे, छोड़ दो राइट अवे, क्योंकि एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में। हाँ, लेकिन अगर नहीं छोड़ने का रीजन ज्यादा दिखे, वो राइट पर्सन है आपके लिए, आप चीजों को शॉर्ट करें और साथ में रहे। और एक बार अगर छोड़ दिया किसी को, पछताना नहीं, वापस से उस यादों में या उससे रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना। छोड़ने से पहले ही 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोच लो, लेकिन एक बार अगर छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, फिर सोचो ही मत उसके बारे में, मूव ऑन करो। लेकिन आजकल के जो छपरी सब है, पहले तो अपने गलती की वजह से खो देते हैं, फिर उनको याद आने लगता है, ऐसे ही हरकत करेंगे बेवकूफों की तरह, जो अच्छा लगता नहीं है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा प्यार है तो पहले ही उसको संभाल के रखे। हमेशा से मेरा मानना यही है कि जो सही होते हैं, जो ऑनेस्टी को चूज करते हैं ना, उसके साथ कभी गलत नहीं होता। जो ऑनेस्ट रहेंगे उसको सामने वाले को भी उसको धोखा देने में शर्म आ जाएगा कि अरे यार नहीं, धोखा देंगे किसी और को, इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट है। तो मैं तो इसी चीज पे चलती हूँ, बी ऑनेस्ट, बी क्लियर। आपको क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, एकदम क्लियर रहो, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप भगवान की कृपा से बहुत खुश रहोगे, और भगवान की कृपा से मैं स्पेशली बहुत हैप्पी हूँ अपने लाइफ से, हर चीजों से ब्लेस्ड हूँ। और मेरा मानना है कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता। मैं खुद को अच्छी नहीं बोल रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि अगर आप सबका अच्छा करोगे ना, आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे और आप किसी को धोखा नहीं दोगे, तो आपके साथ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बचाने के लिए हमेशा वो खड़ा रहता है, हमेशा आपके साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। तो लाइफ में मेरे यही मंत्रा मैं अपनाती हूँ, गलत मत करो किसी के साथ, धोखा मत दो। अगर कोई विश्वास कर रहा है तुम्हारे ऊपर, है ना, लगता है कि हाँ ये काम ये नहीं कर सकती, कभी मत करो वो काम, उसकी उम्मीदों पे खड़े रहो। बस आपका कुछ गलत नहीं हो सकता, बचाने वाला वो है और बिगाड़ने वाला भी वही है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये आपके ही कर्म है जो आप तक लौट के आए, और अगर अच्छा हो रहा है तो ये आपके ही कर्म है जो आप तक लौट के आए हैं। बुरा भुगतना नहीं है तो बुरा करो भी मत, बस अच्छे लोग के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। ये सैयारा वाला टॉपिक एंड करती हूँ। बाप रे, ये सैयारा पूछने वाला भी सोच रहा होगा कि क्यों हम ये क्वेश्चन पूछ लिए, एक टॉपिक पे इतना लंबा टिप्पणी दे दी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? पटना, बिहार। बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं। आप सभी कृपया करके मुझे वोट दें, मैं बहुत अच्छी नेता बनूंगी और आप सभी की सेवा करूंगी, आप सभी का सेवा करूंगी जो भी हो। क्या क्वेश्चन है राघव, बिहार का सीएम कौन बनेगा? मुझे क्या पता। नीतीश बाबू थोड़े से खतरे में है, ये बता सकती हूँ, लेकिन हाँ सीएम कौन बनेगा ये आइडिया नहीं है। नेक्स्ट,
आपकी खूबसूरती का क्वेश्चन आंसर होगा क्या? अरे नहीं मेरी खूबसूरती का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है। आप लोग की मर्जी, आप लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी पूछो। नेक्स्ट, लाइक योर क्यूटनेस इंस्टा पे भी देख लो जी। स्किप, आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे मुझे समझदार होना चाहिए, जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, हैंडसम हो ना हो, फैमिलियर होना चाहिए। मतलब होता है ना कि अपनी मॉम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। लड़कियां जनरली ऐसा नहीं बोलती हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अपनी मॉम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि एक साइड मैं और एक साइड उसकी मॉम रहे, तो उसको अपनी मॉम को चूज करना चाहिए। ऐसे लड़कों को मैं दिल हार जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई फैमिलियर मामाज बॉय। आई जस्ट लाइक इट। ऐसा नहीं कि माँ का दिल दुखा रहा है, जो माँ का दिल दुखा देगा वो मेरा दिल क्या रखेगा। वो सबको लेकर चलना चाहिए। वो अपनी माँ के बारे में भी सोचे, मेरे बारे में भी सोचे, फैमिली के बारे में भी सोचे। और हाँ, कमाने वाला लड़का हो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कमाए, एकदम 1 लाख 2 लाख महीना कमाए, नहीं। होता है ना, एक होता है जो कमाने वाला होता है और एक होता है जो नहीं कमाना चाहता है। मतलब कमाने वाला दिमाग उसका होना चाहिए। अभी वो काम नहीं कर रहा है, चलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए, यहाँ से वो कमाने वाला होना चाहिए। बस मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मेरी फैमिली की इज्जत करे। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, झूठ ना बोले। देखो, काम वाम में सब लोग झूठ बोलते हैं, थोड़ा बहुत। बिना झूठ बोले तो किसी का चारा है नहीं, सब लोग झूठ बोलते हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझसे ना बोले, काम में चलेगा, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से ना बोले। और मेरे प्रति ऑनेस्ट रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं किसी का गलत नहीं करती, मैं धोखा नहीं देती। तो अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरा पार्टनर भी मेरी तरफ ऑनेस्ट रहे। ऑनेस्ट रहेगा तो सारा धन मेरा ही है, समझ लो। इससे बड़ा कोई धन हो सकता है क्या? अमीर हो जाएंगे उसी वक्त। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कभी सैड स्टोरी लगाते नहीं देखा। आप बहुत खुश लगती हैं, लगता है। देखिए, दुख सबके पास होता है, ठीक है। हमें भी दुख होता है किसी किसी बात के लिए, करियर का लेके, फैमिली का लेके, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। लेकिन हमें स्टोरी पे ना रोना नहीं आता, बिल्कुल नहीं, और पसंद भी नहीं है। प्रॉब्लम सबके पास होते हैं, बट स्टोरी लगा के दुख वाला क्या ही कर लोगे? लोग जान के क्या ही कर लेगा, है ना? कोई सोल्यूशन तो देगा नहीं। उल्टा देख के जो जलने वाले होंगे वो सोचेंगे कि अरे इसको तो दुख हो रहा है। स्टोरी में कभी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ये छपरीगिरी लगता है। आई मस्ट से एंड आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी। ये छपरीगिरी लगता है, क्योंकि ये सब बचकांड हरकत है। अगर आपको दुख हो रहा है तो आप स्टोरी लगा रहे हो। स्टोरी लगाने से आपको क्या हो जा रहा है? क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिलता। तो क्यों अपने दुख का प्रचार करना है? आप ऐसा स्टोरी लगाओ कि दूसरा भी देख के खुश हो जाए, ना कि वो और डिप्रेस्ड हो जाए, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप दुख वाला स्टोरी लगा के दूसरे को और डिप्रेस कर देते हो। मेरा मानना यही है कि आप अगर दुख हमेशा करते रहोगे ना, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो कि यस, आई एम दुखी एंड आई एम लिविंग विद दिस दुख एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस दुख। सॉरी, इंग्लिश हिंदी मिक्सअप हो रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब यूनिवर्स भी सोचेगा कि ओह, इस दुख में ये जी रही है, इसको कोई दुख नहीं है, ये दुख में ही खुश है, तो इसको और दुख भेज दो। इसलिए अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता भी, और प्रॉब्लम क्या यार, जिंदगी है, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आते रहना चाहिए। दिमाग बिजी रहता है थोड़ा सा, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे वैसे कैसे हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग बिजी रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम भी जरूरी है लाइफ में, वरना लाइफ बोर हो जाएगी। और टच वुड, मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसका मैं प्रचार करूं। थोड़ा बहुत टेंशन सबको होता है, और मुझे तो ये टेंशन रहता है कि यार मुझे मोमोज की क्रेविंग हो रही है, कैसे मिलेगा, बारिश हो रही है, बस यही सब फिद्दी सा दुख रहता है, और कुछ नहीं। कभी मोमोज खाने का मन कर जाता है, कभी मशरूम चिली, सॉरी गाइस मुझे सर्दी हो रही है। बस यही सब दुख है मेरा, और कोई बड़ा दुख नहीं है। और भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि ना ही हो तो अच्छा है। बस मैं अच्छा अच्छा सोचते रहती हूँ, तो अच्छा अच्छा मेरे साथ होता है। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं मेरे, मेरा घर परिवार, मेरे फ्रेंड्स, सब प्योर सोल जुड़े हुए हैं। कोई दिल में छल कपट ऐसा कुछ नहीं है, प्यार करते हैं और प्यार मिल ही रहा है। और गाइज मुझे लगता है कि अगर आप
आपके सर पे छत हो और 2 वक्त का खाना आपको मिल रहा है ना, तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। मेन दुख तो यही है। कोई लोग भूखे सो रहा है, उससे भी ज्यादा किसी को दुख होगा क्या, जिसके सर पे छत नहीं है। बारिश का टाइम है, बहुत सारे ऐसे हैं गरीब बच्चे, गरीब लोग जो पुल के नीचे सोते हैं। मतलब जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, कब आंधी तूफान में क्या उड़ के आ जाएगा, क्या लग जाएगा, जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। तो रियल दुख उसको कहते हैं। और ये जो बचकान हरकत करते हैं स्टेटस लगा के, दोस्त नहीं है मेरा, प्यार नहीं कोई करता मुझे, धोखा मिल गया, ये सब बचकान लगता है। आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो अगर आपके सर पे छत है और खाने को 2 वक्त का खाना है। ठीक है, आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो। और ये सब आलतू फालतू चीजें मैं नहीं करती, मुझे स्टोरी लगाना पसंद नहीं है। जो लगाते हैं भाई, ठीक है, तुम दुख में खुश हो तो खुश रहो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। और दुख झेलने के लिए बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट। नीतीश जी, ई का बिहार में होता। मुझे क्या पता क्या होता, आपका मैसेज गलत इनबॉक्स में आ गया। आपको नीतीश जी के इनबॉक्स में जाके ये मैसेज ड्रॉप करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या होता, अब क्या होता नहीं होता आप जानो। लेकिन यार आप लोग कुछ भी बोलो, नीतीश जी ने काफी अच्छा काम किया है। चलो अभी वो बूढ़े हो गए हैं ना, वो एक एज हो गया, उनको नहीं कुछ समझ में आ पाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है वैसा कोई उनका क्लिप वायरल होता है और आप लोग मजाक उड़ाते हो। वो बंदा अपना एक अच्छा खासा साल दे दिया इस बिहार को, इस राज्य को, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत कुछ किए हैं, शराब बंदी करा दी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। चलो हाँ, पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग पी रहे हैं, लेकिन जिनकी औकात है वो पी रहे हैं, महंगा मिल रहा है। क्योंकि एटलीस्ट ये जो सस्ता में मिलता था और लोग पी के ड्रामा करते थे, अपनी वाइफ को मारते थे, सस्ता खरीदते थे, पी लेते थे, फिर कचरा हो जाता था, पिए हुए में कुछ भी हो जा रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था। तो ये तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है। प्लस मैं खुद पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा, सरकारी स्कूल में खाना स्टार्ट हो गया, साइकिल का पैसा, सरकारी स्कूल का सिचुएशन कंडीशन ही अच्छा हो गया उनके आने के बाद। लड़कियों के लिए इतना अच्छा काम किए। लड़कियां पहले सेफ नहीं थी, नहीं निकलती थी घर से, लेकिन उनकी वजह से पढ़ने लगी। बहुत सारा काम किए नीतीश जी। कैसे आप लोग बुरा बोलते हो उनको। हाँ ठीक है, अब वो बूढ़े हो गए हैं, सरकार चेंज होनी चाहिए, ये रीजन अलग है। लेकिन ये बोल देना कि अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, अरे एक एज हो गया भाई उनका, कुछ तो आप लोग लिहाज करो। एक एज हो गया, ऑफकोर्स कैसे समझ में आएगा। देखना आपके उस एज में, जिस एज में नीतीश जी हैं, उस एज में आप रहोगे तो कैसे बिहेव करते हो। अभी तो जवान जवान का बेवकूफ की तरह कर रहा है लोग, कुछ कर दे रहा, कुछ कर दे रहा है। वो अच्छा इंसान है, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा काम किए हैं, मैं तो हैप्पी हूँ। वैसा ही कोई सरकार आना चाहिए जो लड़कियों के बारे में सोचे, औरतों के बारे में सोचे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजीतो कब पिला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मोजीतो तो यार मुझे भी पीना है। मैंने अपने बर्थडे में ही पिया था, कितना, जून जुलाई अगस्त 2 महीना हो गया। मुझे भी पीना है, कभी प्लान करते हैं, पियेंगे। नेक्स्ट, आपने सुंदर होने का सीक्रेट बताया दीदू आप, और पतली कैसे हैं आप इतनी हैं, और अपने हेयर का सीक्रेट बताया। ओके। ये हमेशा जब भी कुछ बोलती है ना मैसेज में भी, तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये मेरी बाय ब्लड सिस्टर नहीं है, लेकिन छोटी बहन की तरह है। काफी मेरी बात मानती है, मैं इसको जो भी समझाती हूँ चुपचाप सुनती है। है ग्रेजुएटेड लड़की, बट मेरे लिए बच्ची ही है। तो बाबू, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि तुम एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ ली हो। तो सबसे पहले मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी, अपने हेयर का सीक्रेट। मेरा बाल, मैं खराब तो नहीं बोलूंगी, मैं अपने किसी चीज को खराब नहीं बोलती, भगवान की दया से मेरा सब कुछ सही है। बट मेरा बाल बहुत अच्छा था जब मैं मिस बिहार का कॉन्टेस्ट जीती थी ना, उस टाइम मेरा बाल बहुत अच्छा बड़ा था। लेकिन उसके बाद तो मेरा रियल होता है ना, डाउनफॉल नहीं, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। जब शूट स्टार्ट हुआ मेरा, फिर बालों पे हीट लगने लगे, अजीब अजीब से स्प्रे लगने लगे। और बताया था ना मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में, ऐसे करके बाल को ऐसे 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 पूरा कर करके मेरा बाल बहुत ज्यादा खराब होता था। और मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत करकराती ठंड में मेरा शूट है और मैं 10 बजे आई, 9:30 बजे आई, फिर नहाने का मन नहीं करता था, तो मैं वैसे ही स्प्रे वाला अपना बाल लेके सो जाती थी, फिर अगले दिन हेयर वॉश करती थी। उस वजह से मेरा बाल बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो मेरा बाल का कोई सीक्रेट नहीं है बाबू। बस सजेशन के नाम पे मैं एक ही चीज तुमको बोलना चाहूंगी, बाय गॉड ग्रेस अभी मेरा काफी बाल सही हो चुका है।
तो तुम बचपन से ना, मेरी मम्मी मेरे बाल में सरसों का तेल लगाती है, मस्टर्ड ऑयल। तो अभी तक मैं वही चीज फॉलो कर रही हूँ, तो तुम भी फॉलो करो। लेकिन डिपेंड करता है सूट करता है कि नहीं तुमको। वैसे तो मस्टर्ड ऑयल बहुत ही नेचुरल है, सबको सूट करना चाहिए, तुमको भी कर ही जाएगा, तो यूज करो। मैं भी वही यूज करती हूँ, इसलिए देखो मेरे बाल कितने काले हैं। कलर चढ़ता ही नहीं मेरे बालों पे। बहुत काले हैं। ओके, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, आप इतनी पतली कैसे हैं? कैसे हूँ क्या बताऊं? लेकिन हाँ, मैं अपना रूटीन बता देती हूँ। मैं चावल ही खाती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि रोटी नहीं खाने से और सिर्फ चावल खाने से लोग पतले दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि मैं दिन रात चावल खाती हूँ तो मुझे सूट करता है, तो तुम भी दिन रात चावल खाओगी तो तुमको भी सूट करेगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है। और मेरे साथ तो दिक्कत है कि मतलब मैं ना रोटी देख लूंगी ना तो मुझे चक्कर आने लगता है, मुझे ऐसा लगेगा कि धुमता ऐसा होने लगता है दिमाग में। तो मुझे चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं रोटी नहीं छूती। रेयर केस में रोटी खाती हूँ। कभी ऐसा हो गया जैसे मम्मी कभी धमकी दे दी कि घर से निकाल देंगे तुम रोटी नहीं खाई तो, या जायदाद से बेदखल कर देंगे रोटी नहीं खाई तो, या मेरा शूट है और सुबह में तो चावल खा के नहीं निकल सकते, तो मम्मी को लगता है कि नहीं नाश्ता करके जाएगी, नहीं तो शूट पे नहीं जाने देंगे। तो ऐसा सब अनएक्सपेक्टेड सीन हो जाता है, तो मुझे खाना पड़ता है। लेकिन मेरा बस चले तो मैं कभी भी रोटी ना खाऊं, ठीक है। पतली होने का कोई ये नहीं है कि हाँ मेरा कोई डाइट है, और डाइट तो मैं फॉलो करती नहीं, मैं क्लियर बता दे रही हूँ आज। मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती, मैं जो हूँ ऐसी हूँ, बस ऐसी हूँ। और मेरा बॉडी भी थोड़ा अटपटा टाइप का है, मतलब ऊपर से दिखेगा पतला और नीचे से थोड़ा सा मोटा दिखेगा, तो पता नहीं किस टाइप का बॉडी है। चलो भगवान का दिया हुआ है, सब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम मत सोचो कि पतली होना है या कुछ होना है। पतली मोटी लंबी नाटी सब लड़कियां खूबसूरत होती हैं, और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। तुम पतली हो जाओगी तो अच्छी नहीं लगोगी, क्योंकि तुम गोल मटोल ही अच्छी लगती हो। तुम क्यूट हो, तुम क्यूट बने रहो। पतले लोग क्यूट नहीं लगते, गोल मटोल लोग क्यूट लगते हैं, और तुम क्यूट हो, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, तो पतली होने का मत सोचो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, अपने सुंदर होने का सीक्रेट बताएं। ओके, देखो क्या करना है, बहुत सुंदर हो जाओगे, ठीक है ना। फॉलो करना, जैसे मैं सुंदर हूँ वैसे हो जाओ। गाय का गोबर लेना, गौमूत्र लेना, और जो बारिश अभी हुआ है कुछ दिन लगातार, उन सब में से रास्ते में देख लेना ज्यादा गंदा ज्यादा कीचड़ कहाँ लगा हुआ है, वहां से उठा लेना कुछ एलिमेंट, सबको घोल देना। खा लेना, बहुत सुंदर हो जाओगी। अरे यार पागल बच्ची हो तुम। सुंदरता का कोई राज नहीं होता, ठीक है। और चेहरा से सुंदरता नहीं होता, तुम अंदर से खूबसूरत हो, और लोगों को भी अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। ये चमड़ी क्या है, आज गोरा है कल काला हो जाएगा, आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा। कोई मंत्र नहीं है सुंदर का, बाल का, दिस दैट, पतली का। मेरा कोई मंत्र नहीं है, हम कभी भी कोई मंत्र पे नहीं चलते हैं, ठीक है। बस अपने हिसाब से जिंदगी जियो और खुश रहो, ऑटोमेटिक सुंदर हो जाओ। बाई फेस सुंदर क्यों होना है, सब अपने वे में सुंदर होते हैं। मेरा तो मानना यही है, अगर मैं लंबी हूँ तो मैं भी सुंदर हूँ। कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, वो भी सुंदर है। सब अपने वे में सुंदर है। तो सुंदर होने जैसा कुछ नहीं होता है, बस जिसका नेचर बढ़िया है अपना नेचर ठीक कर लो, बिहेवियर ठीक कर लो। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का बुरा ना चाहो, है ना। किसी की हेल्प ना कर सको तो उसका बुरा भी ना करो, यही तुम्हारा सुंदरता है। बस इसी पे चलो, इसी पे मैं भी चलती हूँ। मैं बस एक ही बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरी माँ का दिल ना दुखे मेरी वजह से, है ना। मेरी माँ का सर ना झुके, मुझे यही बस रहता है। और जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं उनका भरोसा ना टूटे, इसी पे चलती हूँ। गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड मुझे भी अच्छा लगा बात करके, रात हो गई। बस आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, और मैं भी खुश हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग जिनको जो जो चाहिए सब मिले, अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।